गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो। जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज करनाईपुर प्रयाग राज के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम जो है कक्षा 11 हिंदी के अगला वीडियो लेकर के आया हुआ हूँ, जो सूरदास जी के भ्रमर गीत से है। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं कि बिन गोपाल परिनी भई कुंजे, तब वे लता लगते अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। बिन गोपाल परिनी भई कुंजे, वृथा बहती यमुना खग बोलत, वृथा बहती यमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलनि अली गुंजे। बिन गोपाल बरिनी भई कुंजे, पवन पान घन सार सजीवन, दधि सुत किरण भानु भई भुंजे। बिन गोपाल बरिनी भई कुंजे, या उधो कहियो माधव सो, मदन मारी कीने हम लुंजे। बिन गोपाल बरिनी भई कुंजे, सूरदास प्रभु तुमर दरस को, मद जोवत अखिया भई छुंजे। बिन गोपाल बरिनी भई कुंजे। तो व्याख्या लिखने के लिए सबसे पहले संकेत लिख देंगे कि बिन गोपाल डाट डाट करके जो है अखिया भाई छुंजे। तो संकेत लिखने के बाद संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश सूरदास द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के भ्रमर गीत नामक शीर्षक से उद्धृत है। तो इसके कवि सूरदास जी हैं और शीर्षक ये भ्रमर गीत का है। तो ये संदर्भ हो गया। प्रसंग फिर लिखेंगे संदर्भ के बाद कि प्रसंग जो है कि संयोगावस्था में जो वस्तुएं सुख प्रदान करती हैं, वही वस्तुएं वियोगावस्था में दुख प्रदान करने लगती हैं। इसी गोपिकाओं की विषमता को सूरदास ने इस पद में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। कि देखेंगे कि बिन गोपाल बैरिनी भई कुंजे, गोपिकाएं जो है उद्धव से कहते हैं बिन माने बिना, गोपाल माने श्री कृष्ण के, बैरिन माने दुश्मन, भाई माने हो गई है, बन गई है, कुंजे माने ये कुंजे। गोपिकाएं जो है उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, श्री कृष्ण के अभाव में ये कुंजे हमारी दुश्मन बन गई हैं, शत्रु बन गई हैं। आगे देखेंगे तब वे लता माने लताएं, लगत माने लगती थी, अत माने अत्यधिक, शीतल माने शीतल। यानी जब श्री कृष्ण का साथ हम लोगों के साथ था, यानी श्री कृष्ण का जब हम लोगों के साथ उनका संयोग था, तब ये लताएं हमें अत्यंत शीतलता प्रदान करती थी, या हमारे शरीर को अत्यंत शीतलता प्रदान करती थी। परंतु अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, अब भई माने हो गई, विषम माने भयंकर, ज्वाल माने अग्नि की ज्वालाओं के समूह के समान, पुंजे माने जलाने वाली। परंतु अब ये जो है लताएं हमें जो है भयंकर अग्नि की ज्वालाओं के समान जलाने वाले बन गई हैं। तो गोपिकाएं जो है उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, ये कुंजे जो है अब हमारी शत्रु बन गई हैं। जब श्री कृष्ण का हम लोगों के साथ संयोग था, तो ये लताएं जो है हमारे तन को अत्यंत शीतलता प्रदान करती थी, परंतु श्री कृष्ण के अभाव में ये लताएं जो है हमें भयंकर अग्नि की ज्वालाओं के समान जलाने वाली बन गई हैं। वृथा बहत यमुना, वृथा माने बेकार, बहत माने बहती है, यमुना माने यमुना जी। श्री कृष्ण के अभाव में यमुना जी व्यर्थ बहती है, अर्थात यमुना जी की हमारे लिए कोई उपयोगिता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अखग माने पक्षी, बोलत माने बोलते हैं, वृथा माने बेकार, और पक्षी भी व्यर्थ बोलते हैं। और वृथा माने बेकार, कमल माने कमल, फूलन माने फूलते हैं, और उन कमलों पर अल माने भंवरे, गुंजे माने गुंजार करते हैं। व्यर्थ ही कमल खिलते हैं और उन कमलों पर जो है व्यर्थ ही भंवरे गुंजार करते हैं। अर्थात अब श्री कृष्ण के अभाव में इन सब की हमारे लिए कोई आवश्यकता या उपयोगिता नहीं है। तो वृथा बहत यमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन यल गुंजे, यानी श्री कृष्ण के अभाव में यमुना जी व्यर्थ बहती हैं, पक्षी व्यर्थ बोलते हैं, व्यर्थ कमल खिलते हैं और उन कमलों पर व्यर्थ ही भंवरे गुंजार करते हैं। अर्थात इन सब की अब हमारे लिए कोई आवश्यकता नहीं है।
पवन माने वायु, पान माने जल, घनसार माने कपूर, सजीवन माने सजीवनी बूटी। कि वायु, जल, कपूर, सजीवनी बूटी। दध सुत माने दध के सुत यानी चंद्रमा की किरण माने किरणें, भान माने सूर्य के समान, भई माने हो गए, भुंजे माने जलाने वाली। तो वायु, जल, कपूर, सजीवनी बूटी, यहाँ तक कि चंद्रमा की जो है शीतल किरणें भी जो है हमारे लिए जो है ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों की भांति भयंकर रूप से जलाने वाली बन गई है। तो पवन माने होता है वायु, पान माने जो है जल, घनसार माने कपूर, सजीवन माने सजीवनी बूटी, दध सुत माने दध के पुत्र जो है यानी चंद्रमा की किरण माने किरणें, भान माने सूर्य के समान, भई माने हो गए, भुंजे माने भूजने वाली। तो वायु, जल, कपूर, सजीवनी बूटी, यहाँ तक कि जो है चंद्रमा की किरणें भी जो है या चंद्रमा की शीतल किरणें भी हमें ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों की भांति जलाने वाली बन गई हैं। यह उधो कहियो माधो से, कि यह माने इस बात को, उधो माने उधो जी, कहियो माने कह देना, माधव माने श्री कृष्ण, सो माने सो। कि हे उद्धव जी, यह बात जाकर के जो है श्री कृष्ण से कह देना जो है कि आगे मदन मार कीन्हो हम लुंजे। कि मदन माने कामदेव, मार माने मार करके, कीन्ही माने कर दिया, हम माने हम लोगों को, लुंजे माने लुंज पुंज। कि यह उद्धव कहियो माधव सो मदन मार कीन है हम लुंजे। कि हे उद्धव जी, यह बात जाकर के मथुरा में श्री कृष्ण से कह देना कि मदन माने कामदेव, मार माने मार करके, कीन माने कर दिया है, हम माने हम लोगों के अंग को, लुंजे माने लुंज पुंज अर्थात शक्तिहीन। कि हे उद्धव जी, आप यहाँ से मथुरा जा करके श्री कृष्ण से बता देना या कह देना कि आपके अभाव में हम लोगों को जो है कामदेव मार मार करके हमारे अंग प्रत्यंग को जो है लुंज पुंज कर दिया अर्थात शक्तिहीन कर दिया है। सूर्यदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास जी कहते हैं गोपिकाओं के माध्यम से कि हे प्रभु श्री कृष्ण, तुम्हारे दरस को यानी तुम्हारे दर्शन करने के लिए मग माने रास्ते की, जोहत माने प्रतीक्षा करते समय, अखियां माने आंखें, भई माने हो गई है, छुंजे माने जो है प्रकाशहीन या आंखों की जोत चली जाना। तो सूरदास जी जो गोपिकाओं के माध्यम से कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे दर्शन करने के लिए गोपिकाएं जो है आपके मार्ग की प्रतीक्षा करते करते उनके आंखों की जो ज्योति है वो ज्योत क्षीण हो गई अर्थात ज्योत चली गई है। तो एक बार फिर देखेंगे तो गोपिकाएं उद्धव से कहती है कि हे उद्धव जी, श्री कृष्ण के अभाव में जो है ये हमारा जो है ये कुंजे जो है हमारी दुश्मन बन गई है। जब श्री कृष्ण का संयोग हम लोगों के साथ था तब ये लताएं हमारे तन को अत्यंत शीतलता प्रदान करती थी, परंतु अब जो है भयंकर अग्नि की ज्वालाओं के समान हमें जलाने वाली बन गई है। श्री कृष्ण के अभाव में यमुना व्यर्थ बहती है, पक्षी व्यर्थ बोलते हैं, व्यर्थ कमल खिलते हैं और उन कमलों पर व्यर्थ ही भंवरे गुंजार करते हैं, अर्थात इन सब की अब हमारे लिए कोई आवश्यकता नहीं है। वायु, जल, कपूर, सजीवनी बूटी, यहाँ तक कि चंद्रमा की किरणें भी हमारे लिए ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों की भांति जलाने वाली बन गई है। यह उद्धव कहियो माधव से कि हे उद्धव जी, यह बात मथुरा में जाकर के श्री कृष्ण से कह देना कि आपके अभाव में हम लोगों को कामदेव हमारे अंग को मार मार करके जो है शक्तिहीन कर दिया था, लुंजपुंज कर दिया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मगजोवत अखिया भय चुंजे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हे प्रभु, आपके मार्ग की प्रतीक्षा करते करते जो है हम लोगों के आंखों की जो ज्योति है वो नष्ट हो गई है, क्षीण हो गई है। तब इसके बाद काव्य सौंदर्य लिखा जाता है। तो काव्य सौंदर्य जो है तो ये जो है ब्रज भाषा लिखेंगे तो इसमें ब्रज भाषा है, वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग है, ये पद छंद है और प्रसाद गुण है और लक्षणा भी है। इसमें गुण प्रसाद गुण है और लक्षणा और शब्द शक्ति है, सॉरी शब्द शक्ति जो है लक्षणा है। इसमें जो है उपमा अलंकार है और रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है। तो इसमें रूपक और सॉरी उपमा और रूपक अतिशयोक्ति तीन अलंकार है। आइए दूसरा देखते हैं कि हमारे हरिहारी कील करी मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। हमारे हरिहारी कील करी जागत सोवत
निसी जागत, सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। हमारे हरिहारिल की लकरी, सुनत जोग लागत है स्यो ज्यों करुई ककरी। हमारे हरिहारिल की लकरी, सो तो व्याधि हमको ले आयो, देखी सुनी न करी। हमारे हरिहारिल की लकरी, यह तो सूर तिन्है ले सौंपो, जिनके मन चकरी। हमारे हरिहारिल की लकरी। तो संकेत लिख देंगे व्याख्या के लिए कि हमारे हरि डाट डाट करके जिनके मन चकरी। फिर उसके बाद संदर्भ वही रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश सूरदास द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के भरमर गीत नामक शीर्षक से उद्धृत है। फिर जो है प्रसंग लिखेंगे कि गोपिकाएं जो है उद्धव से श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति के स्वरूप को समझाते हुए कह रहे हैं। यानी प्रसंग है कि गोपिकाएं जो है उद्धव से श्री कृष्ण के प्रति अपने भक्ति के स्वरूप को समझाते हुए कह रही हैं। देखिए कि हमारे माने गोपिकाएं जो है उद्धव से कहती हैं हमारे हरि, हमारे श्री कृष्ण जो है या हमारे जो है हारिल माने हारिल पक्षी की लकड़ी माने लकड़ी की भांति है। तो गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे लिए श्री कृष्ण जो है हारिल पक्षी की लकड़ी की भांति है। यानी जिस समय हारिल पक्षी, जिस प्रकार जो है हारिल पक्षी जो है हर समय जो है एक सूखी लकड़ी को या एक लकड़ी को अपने पंजे में दबा कर रखता है, उसी प्रकार आगे देखेंगे कि नंद नंदन यानी नंद को आनंदित करने वाले अर्थात नंद के पुत्र श्री कृष्ण जी को हम लोगों ने जो है मन माने मन, क्रम माने क्रम, उर माने हृदय, वचन माने वचन से यह दृढ़ कर पकड़ी, यह मजबूती से पकड़ लिया है। तो गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे हरि यानी हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी की भांति है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी हर समय एक लकड़ी को अपने पंजे में दबा कर रखता है, उसी प्रकार से हम लोग नंद के पुत्र श्री कृष्ण जी को मन, वचन, हृदय और कर्म से यह दृढ़ करके पकड़ लिया है, मजबूती से पकड़ लिया है। सोवत जागत, सोवत यानी जागत माने जागते हुए, सोवत माने सोते हुए, स्वप्न माने स्वप्न में, दिवस माने दिन में, निस माने रात में, कान कान माने कान्हा, कान्हा की जकरी माने जकड़ लगाए रखती हूँ, रट लगाए रखती हूँ। कि अब हम लोग जो है जागते, सोते, स्वप्न, दिन और रात कान्हा कान्हा की जकड़ लगाए रखती हूँ। अर्थात हम लोग चेतन और अचेतन दोनों अवस्था में जो है कान्हा कान्हा की रट लगाए रखती हूँ, पुकारती रहती हूँ। सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनत माने सुनते ही, जोग माने ये योग साधना के, बात को लगत माने लगता है, ऐसो माने ऐसा, जो माने जैसे, कड़वी ककड़ी माने कड़वी ककड़ी, तीखी ककड़ी की जो है कि सुनत जोग लागत है ऐसे जो करुई ककरी। आपके इस निर्गुण और निराकार ब्रह्म के उपदेश को सुन करके हमें ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी। यानी जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी को जरा सा चख लेने से मुख कड़वा हो जाता है, फिर उसे खाने की इच्छा नहीं होती है, उसी प्रकार से हे उद्धव जी, हम लोग आपके इस निर्गुण और निराकार ब्रह्म के उपदेश के पहली बात को ही सुन करके विरक्त या बेचैन हो जाती हूँ, फिर पूरी कहानी हम लोगों से कैसे सुनी जाएगी। तो सुनत जोग लागत है ऐसे जो करुई ककड़ी की है उद्धव जी, आपके इस योग साधना के बात को सुन करके हमें करुई ककड़ी की भांत लगने लगता है। सु तो है उद्धव जी, आपने तो ये वेद माने बीमारी हमको ले आए, यानी हम लोगों के लिए लेकर आए हो। एक ही है उद्धव जी, आप हम लोगों के सामने एक ऐसी बीमारी लेकर के आए हो जिसे देखी माने हम लोगों ने कभी किसी को हुए देखा नहीं था, और सुना माने इसके विषय में सुना नहीं था, और न करी ना हम लोगों को कभी हुआ ही था। कि हे उद्धव जी, आप हम लोगों के लिए एक ऐसी बीमारी लेकर आए हो जिस बीमारी के विषय में हम लोगों ने ना किसी के द्वारा सुना था और ना जो है कि देखा था, और ना ही जो है हम लोगों को बीमारी ऐसे कभी हुई भी थी। यह तो सूर तिन्है ले सौंपो, यह माने यह बीमारी तो सूर माने सूरदास जी कहते हैं, यानी सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी, यह बीमारी तिन्है माने उन लोगों को ले सौंपो, ले जाकर के सौंप दो, प्रदान कर दो, जिनके मन चक्री यानी जिनके मन चक्री की भांत चलायमान है, यानी चंचल हैं। तो
या तो सूर तिन्हई ले सौंपो जिनके मन चक्री। गोपिकाएं जो है सूरदास जी कहते हैं, गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी, ये बीमारी आप उन लोगों को ले जा करके सौंप दो जिनके मन जो है चक्री की भांति चलायमान है, यानी चंचल है। क्योंकि हम लोगों के पास एक ही मन है, वो मन श्री कृष्ण के साथ चला गया। आगे पढ़े हैं 10 में कि उद्धव मन न भयो 10-20। हम लोगों को तो केवल एक ही मन है, जिनके मन जो है चक्री की भांति चलायमान है, कभी यहाँ कभी वहाँ चलते फिरते रहते हैं, उनको ले जाकर के योग साधना रूपी बीमारी को रख दो। तो एक बार फिर देखेंगे, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यानी गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे हर यानी हमारे लिए श्री कृष्ण भगवान हारिल पक्षी की लकड़ी की भांति है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी हर समय जो है अपने पंजे में एक लकड़ी को दबा कर रखता है, उसी प्रकार से हम लोग नंद के पुत्र जो है श्री कृष्ण को मन वचन हृदय और क्रम में ये दृढ़ करके, कार्य में ये दृढ़ करके पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निष्कान कान्ह जकरी। अब हम लोग जागते सोते स्वप्न दिन और रात कान्हा कान्हा की जकड़ लगाए रखती हूँ, अर्थात हम लोग चेतन और अचेतन दोनों अवस्था में कान्हा कान्हा की रट लगाए रखती हूँ। सुनत जोग लागत है ऐसे जो करुई ककड़ी। आपके इस योग साधना के बात को सुनते ही हमें जो है करुई ककड़ी की भांति लगने लगता है। जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी को जरा सा चख लेने से मुख कड़वा हो जाता है, फिर उसे खाने की इच्छा नहीं होती है, उसी प्रकार से है उद्धव जी, आपके इस निर्गुण और निराकार ब्रह्म के उपदेश की पहली बात को सुन करके ही हम लोग बेचैन हो जाती हूँ, फिर पूरी कहानी हम लोगों से कैसी सुनी जाएगी। सो तो व्याधि हमको ले आयो देखी न सुनी न करी, कि हे उद्धव जी, आप हम लोगों के सामने ये निर्गुण ये बीमारी ऐसी लेकर आए हो, जिस बीमारी को हम लोगों ने ना किसी को हुए देखा था, ना इसके विषय में सुना था, ना हम लोगों को ये बीमारी कभी हुई थी। यह तो सूर्य तिन्हई ले सौंपो जिनके मन चक्री, यानी यह बीमारी सूरदास जी गोपिकाओं के माध्यम से कहते हैं कि हे उद्धव जी, आप ये इस बीमारी को उन लोगों को ले जाकर के सौंप दो जिनके मन जो है चक्री की भांति चलायमान है, यानी चंचल है। तो आइए जो है हम कुछ प्रश्न बनाए हुए हैं जो आपकी बोर्ड की परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे, पहला प्रश्न बनाया है, दोनों जो है कि ये पद्यों में से हमने 5 ही प्रश्न बनाए हैं। तो ये पहला प्रश्न बनाया है कि प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो ये शीर्षक प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक क्या है? भ्रमर गीत। ये भ्रमर गीत से लिया गया है। फिर दूसरा प्रश्न बनाया है, प्रस्तुत पद्य के कवि कौन है? तो प्रस्तुत पद्य के जो है कवि सूरदास है। इस पद्य में किस भाषा का प्रयोग है? तो ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। ये जो पद्य है ये जो है सूरदास जी ने ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न हमने बनाया है चौथा कि इस पद्य में किस रस का वर्णन है? तो इस पद्य में या दोनों पद्यों में वही जानेंगे, वियोग श्रृंगार रस का है। और पहला लिखा है, प्रथम पद्य में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है उपमा, उपमा है। दूसरा है रूपकात्स्योक्ति, उपमा और रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है। ये जो है इसमें जो है, और पहले वाले ये दूसरे वाले में भी वही सब कुछ है, अनुप्रास भी है, गुण जो है गे पद छंद है, प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति लक्षणा है। तो ये आप लोग जो है इन पद्यों को जो है बढ़िया तरीके से पढ़िए। अब अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।